नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सारा इंडिया के खिलाफ भुगतान को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। और हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब एक प्रोटेस्ट होना था और सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया प्रोटेस्ट पे, तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पदाधिकारी जो हैं उन्होंने एक सभा की और उसमें ऐलान कर दिया कि अब जो है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा चुनाव लड़ेगा मध्य प्रदेश में। और उसके जो अध्यक्ष हैं अभिदेव शुक्ल, उन्होंने एक पोस्टर भी जारी कर दिया। पार्टी का नाम भी गठित कर लिया गया, भारतीय जन आंदोलन पार्टी। तो जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे जुड़े हैं। तो अभयदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लागना लपेट के इस कार्यक्रम में। नमस्कार राजपूत सर। लाग लपेट के सभी दर्शकों को हृदय से आभार अभिनंदन। तो अभय जी, पहला ही मेरा प्रश्न ये है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो है वह लगातार संघर्ष कर रहा है सारा निवेशकों का। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि राजनीति के क्षेत्र में कूदने जा रहा है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, चुनाव लड़ने जा रहा है? वजह बताइए हमारे दर्शकों को और निवेशकों को भी। राजपूत सर, आपके चैनल से के माध्यम से देश भर के सभी साथियों से एक सवाल पूछना चाहता कि देश में लोकतंत्रीय व्यवस्था में देश के 140 करोड़ लोगों को विभिन्न राजनीतिक दल से लोगों को देश चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसा क्या हो जाता है जब देश में जनता अपनी बात कहना चाहती है तो देश में विभिन्न राज्यों में और केंद्र में बैठी सरकारें उनका रास्ता रोकने के लिए खड़ी हो जाती है और तमाम ऐसी बंदिशें लगा देती हैं, कहीं धारा 144 तो कहीं और अन्य तरीके से पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों का हवाला दे करके देश में आम जनमानस को जब अपनी बात रखनी होती है तो उनके ऊपर तमाम बंदिशों को थोप दिया जाता है। वहीं जब राजनीतिक पार्टियां अपने हित को साधने के लिए, सत्ता पाने के लिए तमाम उन संविधानों को तोड़ते हुए ना उनके लिए कोई धारा 144 होता है और ना तमाम उन विवादों से उनका कोई नाता वास्ता होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, कहीं किसी भी तरीके से कहीं दंगे हों, कहीं विवाद हो, कहीं परिस्थितियां और भी आए, कहीं लाइन ऑर्डर की बात हो, उसके बावजूद भी उस सबको दरकिनार करके इन राजनीतिक पार्टियों को अपना बात कहने के लिए एक बड़ा मंच सजा दिया जाता है जिस जनपद और जिस राज्य में चाहते हैं। लेकिन जब देश में आम जनमानस अपनी पीड़ा रखता है, चाहे वो किसी संगठन के माध्यम से या फिर किसी भी परिस्थितियों में जन स्थितियों को देखते हुए वो तमाम जगहों पे धरने प्रदर्शन और तमाम तरीके से संवैधानिक तरीके से अपनी बात भी कहना चाहता है तो उसको इजाजत और परमिशन नहीं मिल पाती। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, आप जानते हैं कि 3 सालों से ज्यादा का समय एक्टिव रूप से देश की सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन करके संवैधानिक रूप से भारत की सरकार को जगा रहा है। किन तरीके की परिस्थितियों से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोगों को अपनी हक और अपनी बात के लिए आवाज उठाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसको हम आप बखूबी जानते हैं। यही हाल कुछ मध्य प्रदेश में भी हुआ है। देश के तमाम हिस्सों में जब हम आंदोलन करने जाते हैं, हमारे तमाम साथी आंदोलन करने जाते हैं, तो उनको परमिशन लेने के लिए एड़ी से चोटी लगाना पड़ता है और अंततः कि ये सहारा से पीड़ित है, ये लोग अपनी न्यायिक जन्मीन बात उठा रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन के लोग हमको अनुमति नहीं देते। यह कहते हैं कि धारा 144 है, फलाना है, माँ का है, तमाम तरह की संवैधानिक परिस्थितियां बता देते हैं और उसका हवाला देके हमको आंदोलन करने से रोक देते हैं। इसके कारण भी हमारे तमाम साथी अपनी बात को सही ढंग से नहीं उठा पा रहे। यही कुछ हाल तो मध्य प्रदेश में भी था। 1 महीने पहले हम सभी लोगों ने इसका ऐलान कर दिया था। हमारे तमाम कागजात वहां पे जा चुके थे। वो ये कह के कि तमाम परिस्थितियां हैं,
हिंदुओं का त्योहार है, मुसलमानों का त्योहार है, मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है, आप आंदोलन नहीं कर सकते, आपको परमिशन नहीं दी जा सकती। तो मैं एक बात आपके मंच से बात पूछ रहा हूं कि हमारे कार्यक्रम से 4 दिन पहले कांग्रेस को कैसे दे दी जाती है? कांग्रेस वहां हजारों की भीड़, कहूं कि लाखों की भीड़ कैसे भोपाल में खड़ा कर दी जाती है? क्या उसके लिए हिंदू मुसलमान का त्योहार नहीं था? मेरे कार्यक्रम के कुछ ही एक दिन पहले 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो जाता है, जहां 10 लाख इकट्ठा लोग होने की स्थिति बना देते हैं। उनके लिए हिंदू मुसलमान का कार्यक्रम नहीं था क्या? आखिर 26 तारीख को आंदोलन से सहारा पीड़ितों के आंदोलन से कौन सा डर था मध्य प्रदेश की सरकार? क्यों नहीं वो परमिशन ग्रांटेड करना चाहती थी? हमारी संख्या ही क्या थी? एक तो हम वैसे ही संघर्ष कर रहे हैं अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, हमारी किस संख्या से वो डर गई? आखिर उन्होंने परमिशन, कौन से ऐसे आतंकवादी थे हम लोग? तो मुझे ये बात समझ में आया कि इनको कहते हैं कि लोहा लोहे से ही काटता है। आप लोहे की दीवार को किसी लकड़ी के आरी से नहीं काट सकते। तो ये निर्णय होना बहुत लाजमी था कि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए और संवैधानिक रूप से राजनैतिक दल बना के इनकी राजनैतिक गलियों में, इनके दुर्गों में घुस करके इनका दुर्ग और किला जीता जाए। अगर हम ये लोग कर पाए तो 2-3 चीजों से मैं देश के निवेशकों को, खासतौर पे 12 लाख जो कार्यकर्ता हैं और 13 करोड़ निवेशक, मैं उनको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने रणनीति तय करी है, इस रणनीति से देश के अंदर खाने बैठे तमाम पक्ष और विपक्ष के लोगों में खलबली मचना शुरू हो गया है। अभी तक ये लग रहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, जिससे बड़े मूक दर्शक के रूप में एंजॉय लेते हुए तमाम विपक्ष के लोग ये सोच रहे थे कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी का ये लोग विरोध कर रहे हैं, 13-65 करोड़ की आबादी है, एक बड़ा कुनबा है, विरोध कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, कहे केंद्र में या राज्यों में, तो उसका सीधा लाभ विपक्ष को होगा। मैं कुछ करूं या ना करूं, मैं इनकी बात बोलूं या ना बोलूं, ये लोग जाएंगे कहां? आखिर यही कुछ कारण तो नजर आ रहा था कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उसका पोस्टर, बैनर, अखबार, टीवी में प्रचार करके ये कह रही है कि मैंने देश के निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए सहारा के ऊपर दबाव बना के सुप्रीम कोर्ट से पैसा ले आया, और भारतीय जनता पार्टी दिला रही है। अगर ये बातें विपक्ष के लोगों को नहीं दिखाई दे रही है कि एक भी रुपया किसी को नहीं मिल रहा है और ये सिर्फ प्रोपोगंडा है, और उसके बाद भी नहीं बोल रही है कि ये लोग बोल तो रहे ही हैं, जैसे है क्या कि हम 13 करोड़ निवेशकों की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन बोल ही रही है, बाकी सारे चाटकारों को पैसा मिल जाएगा, ऐसे कुछ पार्टियां भी सोच रही है। तो इन पार्टियों को भी करारा जवाब देने के लिए हम विधानसभा में उनके उतर रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हो रही है, आने वाले दिन में लोकसभा में भी इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने बना रखी है कि हम किसी के राजनीतिक बंधुआ मजदूर नहीं, हम हर विधानसभाओं में 40 से 50 हजार वो वोटर हैं जो अपने घर के मुखिया हैं। ऐसा नहीं है कि आम जनमानस है, वो जिम्मेदार लोग हैं, 40-50 हजार लोग जो अपना घर परिवार चलाते हैं और जिनका 1,000 हमको आप करा करके हमसे वोट ले लेंगे, ये संभव नहीं और ना ये होने देंगे। अभय जी, ये ठीक बात है, राजनीतिक दलों को सबक सिखाएंगे, लेकिन चुनाव लड़के निवेशों का जो पैसा है वो मिलेगा कैसे, ये बताइए ना दर्शकों को। देखिए, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जब रणनीति के साथ काम कर रही थी तो देश के किसी लोगों को नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी इतना बड़ा संगठन बन के तैयार हो जाएगा। और संगठन ही नहीं, देश की सरकारों को भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में देखते हुए स्वीकार करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी जैसी दम्भी घमंडी करने के लिए एक वैकल्पिक रास्ते का प्रयोग करने की बात करनी पड़ेगी। किया कि नहीं किया? यकीन मानिए,
आने दीजिए वो समय, इंतजार करिए वो समय। जो रणनीति हम लोगों ने तय करी है, हो सकता है उससे विधानसभा की गलियारों में ऑल इंडिया जन आंदोलन की के द्वारा निर्मित पार्टी पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन वो तमाम मुद्दों को, तमाम राजनीतिक दलों को बड़े मंचों पे कहने के लिए विवश कर डालेगी। और अगर हम सभी लोगों ने शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 50,000 वोटरों के साथ खड़े होकर के इस बात को गंभीरता से रख दिया, तो हमारे बहुत सारे विधायक मध्य प्रदेश के सदनों में बैठ करके मध्य प्रदेश की सरकारों को चैन से नहीं रहने देंगे। भुगतान तो आज हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, इस नाते ना रुका हुआ है। अगर एक भी विधायक और एक भी सांसद देश में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ खड़ा हो जाता, एक भी जो ये प्रण लेता कि मैं सदन में बोलूंगा, मैं सड़क पे छोड़ूंगा नहीं, तो क्या आज परिस्थितियां बदल नहीं गई होती? क्योंकि हम कमजोर हैं, तो हमारा कोई सांसद और विधायक है ही नहीं जो बोल नहीं रहा। अगर वो बोलता एक भी, मैं तो कह रहा हूं कि अगर चरणजीत सिंह विधायक होकर के सदन में पहुंच करके जो बात एक चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, अगर इनको विधायक और सांसद बना के भेज दिया जाए, तो क्या उतनी ही गंभीरता के साथ, उतनी ही तैयारी के साथ, जितनी तैयारी के साथ आज ये चैनल पे बैठ के देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एक काम ऑल इंडिया जन आंदोलन कर रहा है, तो दूसरा काम उसी तरह से समर्पित भाव से चरण सिंह राजपूत भी कर रहे हैं। जब हमारा कहीं आंदोलन बिखरता दिखता है, तो दर्द चरण सिंह राजपूत को होता है। हम कहीं कुछ विजन और लक्ष्य प्राप्त करते हैं, या आशा दिखती है कि हम आंदोलन जीतने वाले हैं, तो खुशी चरण सिंह राजपूत जी के लोगों को होता है। तो क्या एक रास्ता अगर बन जाता कि हम रास्ते में चरण सिंह राजपूत जी को ले जाके सदन में खड़ा कर देते, तो क्या इससे तेज ताकत के रूप में सदन के अंदर और सदन के बाहर नहीं बोलते? मैं प्रमाण देता हूं एक बात का। आम आदमी पार्टी आपने देखी होगी, संजय सिंह का एक नाम आपने देखा होगा। संजय सिंह के नाम के पहले संजय सिंह आम आदमी पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता हुआ करते थे, और देश भर में वो बड़े प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते थे, बोलते थे। लेकिन जब ये बात आई कि एक निर्णय लेना पड़ा पार्टी को कि हमको राज्यसभा में किसको भेजना है, तमाम लोग राज्यसभा के लिए लाइन पे लगे थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग लगे थे, बड़े बड़े स्टार प्रचारक लगे थे, लेकिन उसमें एक ऐसा प्रखर वक्ता जिसका नाम था संजय सिंह। संजय सिंह को क्यों चुना गया? क्योंकि जो बड़े लोग थे, जो पूंजीपति थे, जो स्टार थे, जिसमें आप एक नाम उनका भी था, इन लोगों को हटाते हुए अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को क्यों चुना? उसका कारण आप समझ सकते हैं कि प्रखर वक्ता, सड़क से लेके सदन तक में बोलने का काम करने वाले संजय सिंह ने पार्टी को ही नहीं मजबूत किया, बहुत सारे बड़े मुद्दों को उठा करके देश में एक बड़ा प्रभुत्व आम आदमी पार्टी का बना के खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? आप ये कहना चाहते हैं अभय जी, खड़े आप ये और कहना अपने चाहते हैं, मंच आप जी ये कहना चाहते हैं कि जैसे अन्ना आंदोलन के बाद में आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकली, ऐसी जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के आंदोलन से भारतीय जन आंदोलन पार्टी निकलेगी, ये कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये 13 करोड़ निवेशकों के परिवार की पार्टी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जो राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करी है, उसका गठन होने जा रहा है। देश के इतिहास में आज तक अगर कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, पुराने कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी राजनीतिक दल हिंदुस्तान में नहीं है जिसकी एक विचारधारा के साथ 13 करोड़ इन्वेस्टर और 12 लाख कार्यकर्ता हो, जो ये बात इंतजार कर रहे हो कि हमारे पैसे का भुगतान कोई कराएगा तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कराएगा। इससे तमाम लोग इत्तेफाक रख रहे हैं कि बहुत तेजी से अगर कोई सहारा पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहा और
मन से लड़ रहा, तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लड़ रहा। हमने एक बड़ा परिवार देश में बनाया है और अपने भुगतान के लिए बनाया है, किसी राजनीतिक बिसात और ताकत के पाने और दिलवाने के लिए नहीं बनाया। तो हमारे पास जनता है, जिस जनता से वो सांसद और विधायक बन करके हमको लूट रहे हैं, तो हमारे पास अपने ही लोगों के बीच में से खड़ा करके उनको सांसद विधायक बना करके अपने पैसे के भुगतान के लिए हम खड़े क्यों नहीं हो सकते? आज हमने ये तय किया है कि हम मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। एक समय लोकसभा में भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में हम सब लोग तैयारी करेंगे और मैंने तो बस्ती से ऐलान कर दिया है कि मैं खुद लोकसभा का प्रत्याशी रहूंगा। मैं सीधी तत्वों की बात कर रहा हूं। हम कह रहे हैं कि अगर हम लोग सामान्य परिस्थितियों से निकल के देश में अभाव में अगर देश में संगठन बना सकते हैं, तो क्या यह संगठन चुनाव नहीं लड़ सकता? अबे जब जी कोई जी बिल्कुल, अब मैं बीच में रोकना चाहूंगा। आपने बात छिड़ी आम आदमी पार्टी की, तो अन्ना आंदोलन जब चला है तो जन लोकपाल बिल लाने की बात चली कि साहब जन लोकपाल लाएंगे और वो सारी व्यवस्था पर जो ऊपर रहेंगे, मतलब ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी जन लोकपाल रहेंगे और सारे प्रदेशों में जन लोकपाल बनाया जाएगा। तो और आम आदमी पार्टी जब बनी, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि साहब हम राजनीति को सुधारने आए हैं। तो दिल्ली में ना तो जन लोकपाल बना, ना राजनीति सुधरी, और आम आदमी पार्टी की बात करने वाले लोग जो हैं आज की तारीख में आम आदमी को सटाते भी नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो आप लोग पार्टी बना रहे हैं भारतीय जन आंदोलन पार्टी, आने वाले समय में सारा भुगतान को भूल जाए और जो है सारा के निवेशकों को भूल जाए, जिन लोगों ने संघर्ष करा उन्हें भूल जाए, और आम आदमी पार्टी की तरह जो है और पार्टी की तरह जो है फिर सत्ता जो है हथियाने की में लग जाए, मतलब सत्ता का जो सुख होता है उसे भोगने में जो है एक तरह से सारे पदाधिकारी लग जाएं। इस तरह का अंदेशा नई पार्टी बनने में होता है। बताइए दर्शकों को कि आप लोग जो पार्टी बनाएंगे, निवेशकों को कैसे विश्वास रहे आप लोगों पर कि आप लोग भी दूसरी पार्टी की तरह नहीं होंगे। और राजपूत सर, अन्ना हजारे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने के लिए मास्टर प्लान अन्ना हजारे के रूप में बनाया गया था और लोकपाल बिल का जो प्रायोजित स्वरूप था वो भारतीय जनता पार्टी का शिकोफा था। और उसके पीछे तमाम उद्योगपति, जिसमें स्वयं सुब्रत राय जैसे तमाम उद्योगपतियों का पैसे और मीडिया से लेके तमाम मैनेजमेंट का संरक्षण था। उस बीच में देश में एक प्रायोजित प्रोपोगंडा किया गया था, जिसके में एक सीधा साधा, मैं ये कहूंगा बेहद ईमानदार और ऑनेस्ट व्यक्ति अरविंद केजरीवाल उस टीम के सेकंड लीडर बन के आए। लेकिन उस कार्यक्रम के दौरान वो कुछ दिनों तक के बाद ही बात ये समझ में आ गई अरविंद केजरीवाल के कि अरविंद केजरीवाल सहित देश के तमाम लोगों को ये लोग कांग्रेस को गिराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए प्रायोजित कर रहे हैं। ऐसे में निश्चित समय पे अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने एक मौका देखा, देश की जनता के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए उन्होंने एक प्रायोजित व्यवस्था अपनी बनाई और एक आंदोलन से निकल के एक पार्टी का गठन किया। और ये पार्टी का गठन क्यों हुआ, इस बात को भी आप बखूबी जानते थे। भारतीय जनता पार्टी नहीं, सॉरी, कांग्रेस के जितने लोग थे जो बड़े पदों पे और बड़े मंत्रित्व पदों पे बैठे कर रहते थे, वो तमाम मीडिया चैनलों में आके यह बात बोलते हुए दिखाई दे रहे थे कि इतने बड़े आंदोलन कर रहे हो, अगर बहुत बड़े जनता के हितैषी हो तो हमारी तरह चुनाव लड़के आओ ना, हमारी तरह आके दिखाओ ना। ये बात अरविंद केजरीवाल ने अपने मन से नहीं किया। उन लोगों ने बार बार ये कहा कि अगर जनता के हितों की बात करना चाहते हो तो ये आंदोलन छोड़ो और जनता की बात रखने के लिए सदन में आओ। और वो करके उन्होंने दिखा दिया, जनता ने उनको खड़ा किया और जनता ने उनको एक बड़ी बहुमत दी, एक बड़ी मेजॉरिटी दी। एक बार नहीं, तीन बार मेजॉरिटी दी। तो ये बात कहना कि आप लोग अगर
अरविंद केजरीवाल की तरह आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के लोकपाल बिल, अरे लोकपाल बिल के बारे में जरा अन्ना हजारे जी से पूछ लीजिए ना। लोकपाल बिल के बारे में बाबा रामदेव जैसे बड़े उद्योगपति से पूछ लीजिए ना, व्यापारी से पूछ लीजिए ना। लोकपाल बिल के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन बड़े लीडरों से पूछ लीजिए कि वो लोकपाल बिल जिसका वो हिमायती थे, आज तक उन्होंने क्यों लागू नहीं किया। क्यों अरविंद केजरीवाल के ही पीछे पड़े रहे ये, और जो जिनके पीछे पड़े रहते हैं वो उनका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाते, उनको राष्ट्रीय पार्टी में परिवर्तित जरूर कर देते हैं, कि जनता है ये सब जानती है। अभय जी, आप अरविंद केजरीवाल की इतनी तारीफ कर रहे हैं और आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आपकी पार्टी भी आंदोलन से निकली हुई रहेगी। अरविंद केजरीवाल की 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में सारा निवेशकों का भुगतान क्यों नहीं करा पा रहे? जब अरविंद केजरीवाल पंजाब में, दिल्ली में सरकार होने के बावजूद सारा निवेशकों का भुगतान नहीं करा पा रहे, तो जो भारतीय जन आंदोलन पार्टी बनेगी, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से के आंदोलन से जो निकलेगी, उस पर सहारा के निवेशक कैसे विश्वास करें कि वो चुनाव लड़के निवेशकों का भुगतान करा देगी? जरा बताइए हमारे निवेशकों को। 13 करोड़ निवेशक और मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ लोगों से ज्यादा की आबादी इंतजार कर रही है कि कौन सा राजनीतिक दल हमारे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा और हमारे भुगतान कराएगा। उसमें कांग्रेस, वहां समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, और स्वयं आम आदमी पार्टी भी अपना अस्तित्व खोज रही है, वो सब है। ऐसे में इन सभी लोगों के बीच में एक यक्ष प्रश्न बन रहा है कि हम कैसे उनका भुगतान कराएंगे। ये हम समय की गर्त में छोड़ते हैं, क्योंकि हम जब चुनाव के क्षेत्र में आएंगे, हमारे लोग जब अपनी गली चौबारों में अपनी माइक लगा के इस बात से विभिन्न राजनीतिक दलों से पूछते हुए दिखाई देंगे, तो जनता को तय करना है कि इन लोगों के बीच में किस जनप्रतिनिधि को अपना वोट देना है और किन लोगों को सदन में लाना है। पहली प्राथमिकता देश के 13 करोड़ निवेशकों में से मध्य प्रदेश से शुरुआत है। शुरुआत करने दीजिए। जब शुरुआत होगा तो विकल्प आपको रास्ते के रूप में खुलेंगे, क्योंकि इस देश में संभावनाओं का बहुत बड़ा खेल होता है। और ये बात देश के राजनीतिक गलियारों में बैठे आकाओं और राजनेताओं को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि 13 करोड़ निवेशकों का प्रतिनिधित्व ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कर रहा है। उनकी विचारधाराओं से लोग मेल खा रहे हैं। जब एक राजनीतिक पार्टी के रूप में तब्दील होती हुई ऑल इंडिया जन आंदोलन मध्य प्रदेश में दिखाई देगी, तो तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बोलने पे और साथ खड़े होने पे विवश होंगे। हम उस पर मूल्यांकन करेंगे कि हम सभी साथियों को किसके साथ खड़े होना और अपना कौन सा चुनावी एजेंडा लेकर हम मध्य प्रदेश में अपनी बात दमदारी से रख पाएंगे। अभय जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। चुनाव लड़के, इसमें कहीं से दो राय नहीं। 13 करोड़ निवेशक हैं सहारा के, एक बड़ा दबाव राजनीतिक दलों पर इस चीज का पड़ेगा। लेकिन मैं प्रश्न ये कर रहा हूँ कि सारी बातें ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था आप लाएंगे, राजनीति में आप जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, राजनीतिक दलों पर दबाव भी पड़ेगा। मेरा प्रश्न ये है कि सारा निवेशकों को पैसा मिलेगा कैसे, आप वो समझाइए ना। दतिया में जैसे नरोत्तम मिश्रा ने अपने लोगों का भुगतान कराया अगर जनप्रतिनिधि होकर के, क्या ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के विधायक होकर के अपने विधानसभा के लोगों को उसी तरह से दबाव बना के देश के निवेशकों का पैसा वापस नहीं करा सकते क्या? सत्ता के गलियारों में जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा महत्व होता है, और उसके आगे पीछे पुलिस से लेके तमाम उद्योगपति और व्यापारी दुम हिलाते हुए दिखाई देते हैं। आप इंतजार करिए कि एजेंडे किस तरीके से निकलेंगे। सत्ता का केंद्र बिंदु 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान है। 1.5 करोड़ लोग जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में परेशान हैं, पहले उन पे फोकस होने दीजिए। और उनके बीच में जिस दिन ये कमलनाथ जैसे लोग, जिस दिन ये शिवराज चौहान जैसे लोग, और जिस दिन ये अरविंद केजरीवाल और मुलायम और मायावती जैसे लोग खुले मंचों से कहना शुरू कर देंगे कि हाँ, 13 करोड़ निवेशकों में से 1.5 करोड़ लोगों निवेशक जो मध्य प्रदेश में है, इनका भुगतान
इस रास्ते से कर दिया जाएगा, उस समय तक का इंतजार करिए राजपूत सर। और ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपनी विभिन्न रणनीति के साथ एक बड़ी रणनीति तैयार कर चुकी है। आपको चुनाव में आंदोलन करने की परमिशन नहीं ग्रांटेड करेंगे, ये बात अच्छी तरीके से आप जानते हैं। राजनीतिक पार्टी के रूप में किसी मंच पे किसी हमारे कार्यकर्ता या साथी को बोलने का कब मौका मिलेगा, ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई भी बड़ी मीडिया आपको कैसे आपका मंच देगी, ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके लिए पार्टी का गठन होना नितांत आवश्यक है। हम जिस दिन पार्टी का गठन होंगे और अपने विधानसभा में अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, प्रत्येक दिन पांच उस विधानसभा क्षेत्र में हमको मंच लगाने का, हमको अपनी बात रखने का मौका बड़ी आसानी से मिलेगा। और तमाम वो बड़े मीडिया तंत्र के लोग जो जनता के लिए देर शाम तक बात करने के लिए मंच लगाते हैं, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व मिलेगा। हम अगर कहीं चूक गए तो हम इस लोक विधानसभा के चुनाव में अपना जनता की आवाज को, पीड़ितों की आवाज को हम 1.5 से 2 महीने तक नहीं कह पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर हमने पार्टी के रूप में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कर दी, तो प्रत्येक दिन 5 मंचों से बोलने का मौका हमारे साथियों को मिलेगा और साथ में 2 गनर भी मिलेगा सरकार। आप ये कहना आपकी चाह रहे सुरक्षा हैं, करता हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं कि आचार संहिता के बाद में आप लोग आंदोलन नहीं कर पाएंगे और इस बीच में आप अपनी बात रखने के लिए पार्टी बना रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? एकदम, मैं एकदम ये बात समझिए कि यह पार्टी ये जो संगठन था, सच कहते कहते देश का सबसे बड़ा संगठन हो। ये पार्टी में अपनी आवाज कहते कहते इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनने वाला है। आपको क्या लगता है ना राजपूत सर, कि जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगी? जो ये पोस्टर बनवा के मध्य प्रदेश में ले आई है, हमारे उनके सूचनाओं द्वारा पता लगा है कि वो पोस्टर जारी कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाने जा रहे हैं कि हमने देश में मध्य प्रदेश सहित देश भर के लोगों को 500 करोड़ रुपए बांट दिए। और ये प्रलोभन देने जा रही है, ये होर्डिंग दिखाने जा रही है। तो जिस विधानसभा क्षेत्र में वो होर्डिंग लगेगी और जिस व्यक्ति ने पैसा नहीं पाया होगा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद करेगा? क्या कांग्रेस जो आज तक नहीं बोल रही है, अगर हम अपनी बात गंभीरता से वहां खड़ा हो करके अपनी बात बताने में सक्षम हो गए कि एक बार भी खड़े मंचों से कमलनाथ और उनके तमाम लोग जो इसकी बात करिए, देश में राहुल गांधी जैसी देश की बड़ी पार्टी 13 करोड़ निवेशकों की बात नहीं कर रही है, क्या इनको वोट दे दिया जाए? क्या हम यह बात समझाने में अगर सफल हो गए कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह एक बार मंच पे आते हैं और वो तमाम लोगों की बात तो बोलते हैं, एक मोटी बड़ी अटैची या सूटकेस पहुंच जाता है संजय सिंह के यहां शायद, और वो आज तक सहारा पीड़ितों की बात करते नजर नहीं आया, क्या उनको वोट दे दिया जाना चाहिए? तो अगर वोट नहीं दिया जाना चाहिए तो किसको वोट दिया जाना चाहिए? क्या होगा उसका विकल्प? अबे जी, चुनाव की में जो पार्टी बनती है एक लंबी प्रक्रिया है। आपने नाम भी डिसाइड कर लिया, उसमें कई नाम जाते हैं। तो मध्य प्रदेश चुनाव तो जल्दी होने वाला है, उससे पहले आप ये पार्टी का गठन नहीं हुआ, तो क्या आप लोग निर्दलीय लड़ेंगे? सर, हमने टोपी बनवा ली है, हमने टी शर्ट रख ली है, पैंट बनवा ली है, चैन लगवाना है, चैन लग जाएगा, इंतजार करें। पार्टी का गठन कब हो रहा है? पार्टी का गठन की प्रक्रिया हो चुकी है और बहुत जल्द आपको देश में लोकसभा से सहित विधानसभा के चुनाव के लिए अधिकृत प्रत्याशियों और तमाम कार्यकारिणियों की सूचना आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को दे दी जाएगी। और बहुत बड़ी तैयारी करके हम सब लोग आ रहे हैं। मैंने आपको बताया, देश के लोगों को ये बात बताइए कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने विजन के साथ चुनाव में आ रही है। उद्देश्य ये है कि
ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा संपूर्ण भुगतान करा ले। अभय जी, शुरू से एक आरोप लग रहा था ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के नेतृत्व पर कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है इन लोगों की, भुगतान से कोई मतलब नहीं है। तो वो तो उनकी जो आरोप था वो सही साबित होने जा रहा है, क्या कहेंगे? राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जिनको कुछ करना नहीं आता उनको कुछ कहना आता है। और मैं जानता हूं कि देश के 13 करोड़ निवेशकों का वैकल्पिक कोई रास्ता होता है तो लोकतंत्र के सबसे बड़े पवित्र मंदिर से होके गुजरता है। अगर वो पवित्र मंदिर में बैठे लोग भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं तो शुद्ध मन से अंतःकरण को शुद्ध करते हुए हमको पवित्र मन से उस गंगा जल लेके उस मंदिर पे छिड़कना होगा। और उस गंगा में, चूंकि मैंने अभी पार्टी का गठन करने के लिए मध्य प्रदेश से निकला और सीधे संगम गया, गंगा में डुबकी लगाई और उसमें यह बात कहा कि इसी गंगा जल को लेकर के उस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर, चाहे वो राज्यसभा लोकसभा हो या राज्यों की विधानसभा है, इसमें छिड़काव करके इन अपवित्र लोगों को, जिन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ दिया, जिन्होंने अपराधियों का साथ दिया, जिन्होंने बलात्कारियों का साथ दिया, जो लगातार दो लोगों को संरक्षण देते रहे, इन सभी लोगों को इस सदन से हटाते हुए पवित्र आत्माओं को इस सदन में रखने की जगह दी जाए। और ये लोग अब देश के लोगों में एक भावी रणनीति बना करके देश में अपने निवेशकों का पैसा भी लेंगे और गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों की आवाज भी बनते रहे। अभय जी, अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सदियों से ठंडी बुझी रात सुबुगा उठी, धरती सोने का ताज पहन इठलाती है, तो राह समय का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। जब जब जनता के साथ अत्याचार हुआ, जब जब लोगों ने जनता को छलने का काम किया, ऐसे ही देश काल खंड परिस्थितियों के आधार पे एक नव निर्माण भारत का सृजन हुआ है। 13 करोड़ आबादी के साथ उनके परिवार के लोगों का 65 करोड़ की आबादी ये कह रही है कि अब देश में सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। और ये सत्ता परिवर्तन उन लोगों के जो व्यवस्था परिवर्तन कर दिए हैं, उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो गए हैं और देश को तहस नहस करके हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा और तमाम उद्योगपतियों को संरक्षण देते हुए गरीबों का शोषण कर रहे हैं। इनको हटाइए और एक बात तय रखिए कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सड़क से लेके सदन तक अपनी पूरी टीम के साथ, जिस तरह से कभी भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टिंग पार्टी आरएसएस हुआ करती है, ऐसे ही बरकरार रहेगी और छननी से छान करके हम सभी साथियों को अपनी पार्टी में उन व्यक्तियों को ले आएगी जो पूर्णतया ईमानदारी के साथ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी करें। ठीक है अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद आप सबको।